सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, खासकर उन माताओं बहनों के लिए आज मैं ये उपाय लेकर के आया हूँ। करना क्या है, कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसी समस्याएं हैं कि बच्चे सफल नहीं हो रहे हैं, परिवार के लोगों का बिजनेस है या जॉब है उसमें उनको घाटा लग रहा है, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, परिवार में आज असामंजस्य की स्थिति बनी रहती है और परिवार हमेशा मनोविकृतियों से परेशान रहता है। कारण है, जब परिवार में लोग सफल नहीं होते हैं, पैसे का आगमन नहीं होता है, इनकम नहीं होता है, तो परिवार टूटने लगता है, परिवार के अंदर एक उलझन आने लगती है, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं। और ऐसे समय में आप अनुभव करिए, हम अनुभव करिए, जब जेब में पैसे ना हों और हम किसी मार्केट में खड़े हों तो होता क्या है, क्योंकि ये समाज एक मार्केट की तरह आज इस भौतिकतावादी युग में हो गया है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आज हम घर की महिलाओं के लिए ये उपाय लेकर के आए हैं। साईं बाबा के सम्मुख आपको 2 चुटकी पीला सिंदूर चढ़ाना है, और कैसे चढ़ाना है, कौन सा मंत्र बोलना है, क्या करना है, मैं आपको पूरी विधि बता रहा हूँ। हमारी माताएं बहनें क्या करें, पहले नहा लें, धो लें और पूरा श्रृंगार कर लें और सिंदूर लगा लें, आलता लगा लें, सब कुछ कर लें और एकदम एक भारतीय नारी की तरह सर पे आंचल कर लें और बाबा के सम्मुख एकदम पूजा करने के लिए बैठ जाएं। आपको लेना क्या क्या है, 2 चुटकी पीला सिंदूर लेना है और 5 पीस आपको हल्दी लेनी है, खड़ी वाली हल्दी जो है, आप देखेंगे जो गांठ आती है खड़ी वाली, वो मार्केट में आपको मिल जाएगा। इस हल्दी को आपको करना क्या है, कैसे करना है। सबसे पहले तो आप क्या करिएगा, एक घी का दीपक जलाइएगा बाबा के सम्मुख, और जो डेली पूजा करते हैं धूप बत्ती जलाने के बाद वो पूजा कर लीजिएगा। और आप उसके बाद अब आपको करना क्या है, सबसे पहले साईं बाबा के ऊपर एक फूल की माला अर्पित कर दीजिए, और फूल की माला अर्पित करने के बाद आप एक मंत्र का जाप करेंगे, ओम सर्व मंगल कराय नमः। ओम सर्व मंगल कराय नमः, जो आपकी स्क्रीन पर भी हम दे रहे हैं। इस मंत्र का आप जाप करिएगा, और इस मंत्र का जाप करने के बाद आपको 2 चुटकी सिंदूर बाबा के उसी चरण पे आपको चढ़ा देना। अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति पे, अगर आपके पास फ़ोटो है तो फ़ोटो पे। चढ़ाने के बाद उसी में से महिलाएं क्या करें, अपने मांग में थोड़ा सा सिंदूर लगा लें और ये बोलें कि बाबा हमारे परिवार को समृद्धशाली करिए, सुखी करिए, परिवार के लोग जो भी असफल हैं, बिजनेस हो या किसी भी चीज़ की जो भी समस्या है वो बाबा से वहाँ बोलिए। और आप ओम सर्व मंगल कराय नमः मंत्र का जो आपने जाप किया है, उसके बाद आप ये 5 गांठ हल्दी बाबा का 11 वचन बोल करके आप क्या करिएगा, बाबा का 5 बार बोलिएगा 11 वचन। मैं 11 वचन भी बता दे रहा हूँ। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊँगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सड़ा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जी जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण कभी चुकाया, धन धन व भक्त अनंत मेरी शर्त ओम साई ओम साई। तो ये 11 वचन आप बोलिएगा बाबा के सम्मुख, और 11 वचन एक बार बोलेंगे, उसके बाद एक हल्दी आपको चढ़ाना है। फिर उसके बाद इसी तरह से 5 बार 11 वचन बोलना है और 5 गांठ हल्दी बाबा के श्री चरणों में आपको चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद आप क्या करिएगा, इस हल्दी को आप घर में 3 जगह पर रख दीजिएगा। 2 गांठ हल्दी आप रखिएगा जहां पर आप पैसा रखती हैं, पीले कपड़े में बांध कर रखिएगा इस हल्दी को, और 2 गांठ हल्दी आपको अपने गेट पे बांध देना है जहां पर आपका एंट्री पॉइंट है, जहां से आप घर में एंट्री करते हो, उस घर में आपको बांध देना है। और उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि 1 गांठ जो हल्दी बचेगी उसको आपको कहाँ पे रखना है। इस हल्दी को जो परिवार असफल हो रहा हो उस परिवार को दे दीजिए। इसको एक कागज़ में लपेट कर अगर वो परमानेंट अपने पर्स में रखें तो बहुत ही ज़बरदस्त ये
एक प्रकार से लक्ष्मी का आगमन का स्रोत बना देता है, क्योंकि जहाँ पर ये पीला हल्दी होता है, ऐसी मान्यता होती है वहाँ पर हमेशा शुभ कार्य होता है और शुभ कार्य के लिए पीला हल्दी बहुत ही आवश्यक होता है। और इस हल्दी का उपाय मैं आपको बता दूं, उन परिवारों के लिए विशेष लाभकारी है जिन परिवारों में एकदम आर्थिक तंगी चल रही है, उनका मकान नहीं बन पा रहा है, उनके बच्चे असफल हो जा रहे हैं। ऐसे परिवारों के लिए रामबाण है। जो जमीन मकान गाड़ी घोड़ा लेना चाहते हैं उनके लिए ये रामबाण उपाय है। और ख़ासकर ये उपाय उन परिवारों के लिए भी है जिनके परिवार में एक प्रकार का कि तरक्की नहीं हो रही है। लोग ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका परिणाम हमको कम मिल रहा है। होता क्या है कि जब परिवार के लोग ज़्यादा एफर्ट करते हैं और कम मिलता है तो परिवार टूटने लगता है, उनके अंदर एक अलग अलग तरह का सोच डेवलप होने लगता है। क्योंकि रामायण में लिखा भी हुआ है, क्योंकि जब परिवार टूटता है तो उनमें क्या होता है, आपसी राग द्वेष पनप जाता है। इसीलिए रामायण में लिखा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ पर सुमति है वहाँ संपत्ति नाना प्रकार के आते हैं और जहाँ पर कुमति होती है वहाँ पर दरिद्रता आ जाती है। तो यहाँ पर करना क्या है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर हमारे परिवार में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, जहाँ भी आप देखेंगे पूरे परिवार में आज यही चीज़ें व्याप्त हो चुकी हैं। और जब ऐसी चीज़ें व्याप्त हो जाती हैं तो परिवार टूटने के कगार पर आ जाता है। और आपने देखा होगा आज इस कलयुग में हर परिवार में अपनी अपना मतलब पटीदारी की भावना, भाई भाई में द्वेष, मतलब देवरानी जेठानी में द्वेष, आपसी द्वंद्व चलता है और यही परिवार को दरिद्रता के कगार पर पहुंचा देता है। यहाँ पर मेरा कहने का मकसद ये है, इतना बताने का मकसद ये है कि सबसे बड़ी चीज़ होती है इस उपाय को करने का जो मकसद है, केवल परिवार में टूटन ना आए। माताएं बहनें ये जब उपाय करती हैं तो उनके बच्चे सफल होते हैं, उनका परिवार जुड़ के रहता है, उनके परिवार में समृद्धशाली एक भावना पनपती है। और ऐसे समय में साईं बाबा प्रसन्न होकर के आपके परिवार को क्या करते हैं कि अपने आप आगे ले जाते हैं। क्योंकि जहाँ पर भी एकता होता है, सुमति होता है, गरीबों को दान दक्षिणा दिया जाता है, जहाँ पर दया भावना होती है, वहाँ पर साईं बाबा खुद प्रसन्न होकर और बर्दहस्त मुद्रा में पूरा धन वैभव लक्ष्मी आपके घर में संपन्नता भर देते हैं। ऐसी मान्यता है कि साईं बाबा को जो भी बंदा याद करता है खुले मन से, दिल से, उसकी झोलियां हमेशा बाबा भरते हैं। तो ये उपाय आप सब करिएगा, घर परिवार प्रसन्न रहे और खुश रहे। और मेरा साईं परिवार जब खुश होता है तो मुझे प्रसन्नता मिलती है। मैं आज जो ये ब्लॉग लेकर के आया हूँ, माताओं बहनों से ये अपील करूँगा कि इस उपाय को ज़रूर करें, जिससे आपके बच्चे, आपके पति सफल हों, प्रसन्नचित हों। और मेरा उद्देश्य भी यही होता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम लेकर चल रहे हैं। वो माताएं बहनें सभी लोग, वो भाई हमारे, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ कोई भी हमारी माता बहन भाई पीड़ित है, कष्ट में है, वहाँ तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और इसी के साथ ओम साई राम।